अगर ईडी और सीबीआई को हटा दें प्रधानमंत्री जी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राई भर नहीं है। और राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। ईवीएम की बदौलत जीत रही है। पहले जनता चुनाव जिताती थी, अब ईवीएम चुनाव जिताता है। अपनी ईडी सीबीआई पुलिस प्रशासन भेज के साबित क्या करना चाहते हैं कि राजा डरपोक। मतलब साफ है कि अगले 5 साल तक कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ 5 किलो राशन पर आपको पाला जाए। मोदी जी आई लव यू। अच्छा। मोदी जी आई लव यू। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और जिस तरह से इस वक्त देश के हालात चल रहे हैं वो उससे सभी वाकिफ हैं। हेमंत सोरेन हो या फिर विपक्ष का कोई नेता हो, ईडी लगातार याद कर रही है। लेकिन ईडी सिर्फ विपक्ष के नेता को ही क्यों याद कर रही है? क्या 24 के चुनाव में भाजपा को विपक्ष के बढ़ते कदम से लग रहा है डर? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अनुराग ओझा हैं हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका। और मेरा सवाल आपसे यही है, देश के हालात आप देख रहे हैं, ईडी जिस तरह से विपक्ष को टारगेट कर रही है, क्या लगता है कि क्या भाजपा को डर लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो क्या बढ़ते कदम से डर लग रहा है जो ईडी को सक्रिय कर दिया है? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना तानाशाह, इतना कायर प्रधानमंत्री देश के इतिहास में हुए हैं ना, कि अगर ईडी और सीबीआई को हटा दें प्रधानमंत्री जी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राई भर नहीं है। मोदी जी सवालों से भागते हैं। विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई बैठा के उनको खत्म करने का काम करते हैं। मैडम आप बताइए कि आज का जो राजा है वो अंधा हो चुका है। और राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? आप डायरेक्टली ऐसे बोल देते मैडम, हैं। इस तरह से ईडी सीबीआई बुलडोजर राम राज्य चल रहा है, पता है आपको? देखिए, राम राज्य की आपने बात की। हाँ। राम राज्य पे मैं जाऊंगा आपको लेकर। राम राज्य के समय पे भगवान राम को एक धोबी समाज के किसी ने टिप्पणी की थी। हाँ। भगवान राम ने ईडी और सीबीआई नहीं भेजा था। चाहते तो राजा थे फांसी लटका देते, चाहते तो कर सकते थे ना। लेकिन आज की सरकार से अगर कोई सवाल कर लेता है तो उसके घर पे ईडी और सीबीआई भेज दिया जाता है। हमारे घर पे तो मैडम कुछ नहीं मिलेगा। ठन ठन गोपाला घूम के चले आएंगे वो लोग। अरे साहब, यही तो बात, संजय सिंह हो, विपक्ष के कोई भी नेता हो, यही कहते हैं हम क्लीन कॉलर हैं, लेकिन फिर भी ईडी पहुंच जाती है वहाँ। मैडम देखिए, अगर ईडी वालों से आपकी बातचीत होती है तो बता दीजिए कि अनुराग ओझा गोंडा से है, भेज दीजिए ईडी सीबीआई। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। मैडम बताइए कि प्रधानमंत्री का काम होता है कि सवालों का जवाब दिया जाए। इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं। नागार्जुन, आपको याद होगा कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके सामने एक कविता पढ़ी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते, फिर भी गांधी के समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। आज मोदी जी से कोई कहते हैं कि रेल तेल सेल खेल सब बेच रहे हो, है हिम्मत? मैडम पत्रकार जिनका, लोकतंत्र का जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है, अब वो लोग भी चरण चंबुकम करने लगते हैं। मीडिया गोदी मीडिया बन के रह गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोदी में खेलने का काम करती है। मैडम आप लोगों का काम होता है कि सवाल पूछा जाए, लेकिन आप लोग सवाल क्या करते हैं? विपक्ष के नेताओं से पूछा जाता है। आप लोगों का अगर जमीर जिंदा है, तो पूरी मीडिया को कह रहा हूँ, अगर जमीर जिंदा है तो अभी भी 80-85 दिन बचे हैं चुनाव के। 2 करोड़ रोजगार कहाँ? किसी पत्रकार की हिम्मत है तो पूछ ले। 15 लाख सबके खाते में आएंगे। ये हम नहीं कहते, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हाँ। किसी के खाते में नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा था महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। आप एक महिला भी हैं तो आप काफी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं आपको एक बता दूं कि मोदी जी ने भाजपा की तरफ से एक गाना लॉन्च हुआ है जो 24 के चुनाव में उनके लिए बड़ा कारगर शायद साबित हो जाए कि हम लोगों के सपने पूरे करते हैं, इसीलिए हम लगातार आ रहे हैं। मैडम देखिए, सपने पूरा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वादा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अगर महंगाई में वो रत्ती भर भी काम करते ना तो हम लोग विश्वास जताते कि वाकई में मोदी जी ने काम किया है। लेकिन मैडम आप बताइए कि 50-55 रुपए में डीजल पेट्रोल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे 100 पार कर दिया। कसौटी नहीं की उसमें और बढ़ाया उसको। सिलेंडर 400 रुपए में था, 1100 रुपए पार कर दिया। अब बताइए किस चीज में राहत दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ईवीएम की बदौलत जीत रही है। पहले जनता चुनाव जिताती थी, अब ईवीएम चुनाव जिताता है। तो ईवीएम का जब तक बहिष्कार नहीं होगा मैडम, तब तक नरेंद्र मोदी को हटाना मुश्किल है। बहुत बढ़िया सवाल उठाया आपने। तो 24 का चुनाव भी बहुत करीब है और जिस तरह से चंडीगढ़ का जो ये मामला सामने आया है, बैलेट पेपर से छेड़छाड़ हुई है, तो क्या यही करके भाजपा 24 जीत? अब मैडम एक चीज बताइए कि छोटे से चुनाव, मेयर का जो चुनाव होता है, एमसीडी का जो चुनाव, छोटा चुनाव है,
उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने नीचे हद तक गिर सकते हैं, तो 24 के चुनाव के लिए कितना नीचे गिरेंगे ये आप लोग सोचिए। और जब सारा विपक्ष का नेता जेल के सलाखों के पीछे होगा तो कौन लड़ेगा चुनाव? मैडम चुनाव तो बचा ही नहीं, 24 ही आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव, मतलब इसके बाद में कोई चुनाव नहीं होगा। हिटलर से भी ज्यादा अगर तानाशाह कोई हुआ है तो साहब हुए हैं। आप एक युवा हैं, वो कहते हैं मैंने युवा को सशक्त बनाया है, सपने पूरे कर दिए, नौकरियां दी हैं। मैडम उन्होंने ये भी कहा था हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है। अगर आप सशक्त हैं तो अनुराग ओझा भी सशक्त है। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं, उठा मैंने सवाल ही नहीं किया है, आप भी देश की हैं ना, मंगल ग्रह से तो आप नहीं हैं लेकिन आप। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सवाल आप का बताइए जवाब कि आप दीजिए। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, हाँ। आज की सरकार में अगर रोजगार मांगने के लिए युवा सड़क पर उतरता है तो यहाँ की प्रशासन उन पर लाठियां बरसाने का काम करती है। हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी हमारे कंधों पर थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए, लेकिन रोजगार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आ रही है। ये शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हैं। आप बताइए मैडम कि जिस देश में शिक्षा पे टैक्स लग जाएगा उस देश का युवा पढ़ लिख पाएगा? उस देश का युवा मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। और वर्तमान सरकार चाहती है कि युवा मानसिक रूप से गुलाम हो जाए। अगर युवा पढ़ लिख लेगा तो सरकार से सवाल पूछने लगेगा, और सरकार को सवाल नहीं चाहिए, मीठ मीठ गुप्त और तीत तीत थूक। तो वही सब अगर आप लोग पूछते हैं अरे मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं, जब मैडम आपके लिए रेड कॉर्पेट बिछाया जाएगा लखनऊ से दिल्ली के दरबारों तक। मोदी जी आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप घड़ी बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं, अच्छा आप जेब में चिल्लड़ रखते हैं नहीं रखते हैं, ये कोई सवाल थोड़ी है मैडम। अगर आप लोगों में हिम्मत है, और मैं तो कह रहा हूँ कि अब पत्रकारिता नहीं कर रहा है, अब मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को मैक पकड़ना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया, हाँ। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को भी पत्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। आपको ये लगता है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास किया है, आज जिस तरह से दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है इस पर आपका क्या? मैडम आप बताइए कि जिस सरकार ने आदिवासियों को वनवासी बोला था, उनको एक आदिवासी मुख्यमंत्री रास नहीं आया। हेमंत सोरेन के साथ में क्या कर रहे हैं आप बताइए कि ईडी सीबीआई का सम्मान भेज के अपनी ईडी सीबीआई पुलिस प्रशासन भेज के साबित क्या करना चाहते हैं कि राजा डरपोक है। 56 इंच की जिनकी छाती होती वो विपक्ष से घबराता नहीं मैडम। अब तो मुझे उनके 56 इंच की छाती पे शक होने लगा है कि वो छाती 56 इंच की है या छाती खोखली है। मैडम मेरे पास कुछ 200-250 रुपए हैं, मैं सोचता हूँ मोदी जी के लिए बादाम भेज दूँ। क्यों? ताकि वो छाती थोड़ी बढ़ जाए। और आप इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। अगर देश के सभी युवाओं में इतना जज्बा होता तो शायद जो आज देश की स्थिति है वो ना होती। राख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मैडम सब युवा अब जाग रहा है, युवाओं को पता चल गया है कि अग्निवीर जैसी योजना इस देश में लाई जाएगी। सरकारी संपत्ति को मैडम इसलिए बेचा जा रहा है कि सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। आप बताइए कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और अनुराग ओझा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, बेईमानी है कि नहीं है? युवाओं के साथ में छल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए मैडम। ये तो कह रहे हैं सबको मौका मिलना चाहिए था ना, इसलिए 4 साल का कर दिया। तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री जब हर चीज प्राइवेट आप कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं रहेगा तो एयर मिनिस्टर का क्या काम है मैडम? जब रेलवे नहीं रहेगा बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार भाजपा सरकार। वादा मैडम आपको याद है, लेकिन भाजपाइयों से ये वादा वाले पर सवाल नहीं पूछ पाइएगा आप, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेठी में एक पत्रकार ने स्मृति ईरानी जी से कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है। हाँ। उस पत्रकार के साथ में क्या हुआ दुनिया जान रही है। तो आप अच्छा है चरण चंबुकम करते रहिए। आप हमारे ऊपर सवाल उठा नहीं मैडम देखिए, आज के समय पर कोई पत्रकार नहीं है। हाँ। आप लोग अडानी और अंबानी जी से पैसा लेते हैं, और मैं अडानी और अंबानी की तनख्वाह पे थोड़ी पल रहा हूँ। मैं तो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नए गांधी बनेंगे और एक तरफ विपक्ष का सारा नेता तो जेल के पीछे। अरे मैडम जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। हाँ। कितने को जेल में डालोगे? कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, तब जाके इस देश में आजादी आई। तो फिर वोट क्या, इलेक्शन क्या, पक्ष क्या, मैंने विपक्ष क्या बताया मैडम कि अब 80 दिन बाद चुनाव खत्म। हाँ। चुनाव 24 के बाद में होगा ही नहीं। तानाशाह इतना हो गया है मैडम। आप बताइए कि सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। आज दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लगा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा हुआ मैडम कि 1947 में मीडिया नहीं थी, नहीं तो मीडिया अंग्रेजों की दलाली कर रही होती
गुलामी के हमके फायदे गिनवा रही होती और देश अपना कभी आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार आज की मीडिया है कि अंग्रेजों की दलाली कर रही है और स्थिति क्या है आप जानते ही हैं मैडम। सर देश मीडिया को ना बोलिए, मैडम, गोदी देश को बोलिए। मैं हाँ, गोदी मीडिया ही बोल रहा हूँ। हाँ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। मैडम आप बताइए कि मीडिया का काम होता है जो हाँ, मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, तो मीडिया को मैं इसलिए दलाल बोल देता हूँ कि दलाली छोड़ के वास्तविक मुद्दों पर बात करें। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब कोई सवाल भी नहीं पूछ पाएगा। देश में खुशहाली क्यों करेगी सवाल? कौन खुशहाल है? उनकी फाइलों में, मैडम मैं गोंडा से आता हूँ, गोंडा से एक आदम गोडवी एक शायर हुए थे, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा ही, दावा भी किताबी है। अच्छा, हाँ देश विदेश में डंका बजवा दिया, किस विश्व चीज़? गुरु बने हुए हैं। मैडम आप बताइए, हाँ, विश्व अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन अडानी और अंबानी जी के आए हैं, मैं मानता हूँ। हाँ, देश की 99% संपत्ति अडानी और अंबानी जी के जेब में है। अब मैडम विश्वगुरु की आपने बात की, हाँ, इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे आश्रित हैं। ये हम नहीं कहते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं और मोदी जी भी कहते हैं कि 5 साल और देंगे। 5 साल और देंगे। मतलब साफ है कि अगले 5 साल तक कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ 5 किलो राशन पर आपको पाला जाएगा। तो जनता तो कर रही है वोट, मैडम तो 5 किलो राशन ही चाहिए। मैडम बताइए, हमको राशन नहीं, हाँ। हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हम राशन भी ले लेंगे और चंगा भी हो जाएंगे। तो ये कह तो रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी कर दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी अच्छी कर दी मैडम है। आप बताइए, शिक्षा पर 18% की जीएसटी लग गई है। हाँ, शिक्षा बढ़िया है। सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कैसी सुविधा मिल रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। तो ये है अनुराग ओझा, जिनकी सरकार से बनती नहीं है, इसी तरह लगातार नहीं, ये मैडम मैं मोदी जी से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत मोदी जी, I प्यार love you। करते हैं, लेकिन हाँ, मोदी जी आई लव यू। अच्छा, मोदी जी आई लव यू। भले सरकार से इनकी नहीं बनती है और इसी तरह ये सरकार पे लगातार सवाल उठाते रहते हैं, क्योंकि शायद इनका मानना है कि गोदी मीडिया और तमाम कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी जिम्मेदारी भूल गए। तो लोगों को तो सवाल उठाना है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे तो फिर मुद्दों पर बात कैसे होगी, और मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।